नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 6 में क्या कहता है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो किसी खास दिन में कोई खिलौना बनाता है। तो कहता है क्या है कि इसमें कि किसी खास दिन में जो खिलौना बनता है उसमें एक खिलौने का जो प्रोडक्शन चार्ज होता है वह क्या है कि उस दिन बने हुए खिलौने की संख्या के दुगने से 3 ज्यादा है, दुगने से 3 ज्यादा होता है। और किसी खास दिन जो उस कॉटेज इंडस्ट्री से खिलौने बने उसकी कुल जो कॉस्ट है वह क्या है 90 रुपीज है। तो कहता है फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो कहता है उस पार्टिकुलर डे को उस कॉटेज इंडस्ट्री में कुल कितने खिलौने तैयार किए गए थे और एक खिलौने का कॉस्ट क्या था। आइए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन ए पार्टिकुलर डे या ऑन ए पार्टिकुलर डे, किसी खास दिन में जो उस कॉटेज इंडस्ट्री के द्वारा पॉटरी आर्टिकल प्रोड्यूस किए गए थे उसकी संख्या क्या है x है। इसलिए द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, एक आर्टिकल के जो होगा उस पार्टिकुलर डे का क्या होगा कॉस्ट। तो कॉस्ट के लिए क्या कह रहा है कि द प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज वाज 3 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। क्या है 3 मोर देन ट्वाइस, तो ट्वाइस क्या हो गया 2x और 3 मोर देन, यानी उस पार्टिकुलर डे को एक कॉस्ट का जो एक आर्टिकल का जो कॉस्ट था वह क्या था 2x प्लस 3। तो टोटल कॉस्ट, इसलिए टोटल कॉस्ट क्या होगा नंबर ऑफ आर्टिकल्स इनटू क्या होगा प्रोडक्ट कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, यानी कह सकते हैं नंबर ऑफ आर्टिकल्स मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इक्वल टू टोटल कॉस्ट। अब देखिए नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमारे पास क्या है नंबर ऑफ आर्टिकल्स x और एक आर्टिकल का कॉस्ट क्या है मल्टीप्लाई 2x प्लस 3, इसलिए टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 90। अब आइए इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 90। अब इस 90 को इधर ले आते हैं तो क्या बनता है 2x स्क्वायर प्लस 3x, ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस 90 इक्वल टू 0। अब देखिए यह हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बन चुका है तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे देखिए रफ में फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 2x स्क्वायर, ये रफ वर्क है 2x स्क्वायर, और थर्ड टर्म हमारा क्या है 90। तो दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा 9 दूनी 18 180 x स्क्वायर। अब इसे हमें ब्रेक करके किसके बराबर लाना है सेकंड टर्म दैट इज 3x के बराबर। तो जब भी फैक्टराइज करें तो इसके साथ जो वेरिएबल पार्ट्स है उसे इग्नोर कर देते हैं, यानी अब हमें कितना को फैक्टर करना है 180 को। तो 180 को जो फैक्टर करना है तो आइए इसको करते हैं फैक्टर। इसके लिए आपको बताया गया है इसे फैक्टर 1 मान लें और इसे फैक्टर 2, फैक्टर 2 के रूप में 1 मान लें, क्योंकि 180 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इस 180 को क्या करेंगे छोटे से बड़ी संख्या से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 दूनी 18, और इस 2 को फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे 2, यानी 1 इंटू 2, यानी 90 और 2 फैक्टर मिल रहा है, लेकिन उससे हमें 3 नहीं मिलेगा। तो आइए इससे और आगे चलते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 45, और ये 2 हो गया 4,
यानी 2 इंटू 2। 45 और 4 को भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 3 नहीं मिलेगा, तो इसे अभी और आगे करते हैं। चलिए 3 से डिवाइड करते हैं, तो 15 तिया 45 और इस 3 को यहाँ करेंगे तो 4 तिया 12, 4 मल्टीप्लाई। अब देख रहे हैं कि 15 में से 12 को यदि माइनस करते हैं तो 3 आता है। इसका मतलब है कि हमारा जो दो फैक्टर है, एक 15 है और एक 12 है, जो अप्रोप्रिएट फैक्टर है। अब जब मिल गया है तो इसके साथ सिंपली x को अटैच कर दें, यानी एक फैक्टर हमारा 15x है और दूसरा फैक्टर 12x है। और ऐसे भी देख लीजिए, बर 15 80 से और 15 में से 12 माइनस होगा तो 3 आए। अब इसी फैक्टर को जो यहाँ अप्रोप्रिएट फैक्टर मिला है, इसे हम लेके आगे चलते हैं। तो आइए देखते हैं, 2x स्क्वायर क्या होगा, प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब इस एक पेयर में से क्या करते हैं, x को कॉमन निकालते हैं तो क्या बचेगा, 2x प्लस 15 माइनस, यहां से हम क्या निकालते हैं, 6 कॉमन निकाल लेते हैं, तो 6 दूनी 12, 2x और माइनस आ गया तो क्या हो गया प्लस, और 6 निकाले तो 15 छक्का 90 इक्वल टू 0। अब देख रहे हैं कि यहां पर 2x प्लस 15 यहां भी है और 2x प्लस 15 यहां भी है, तो 2x प्लस 15 को कॉमन ले लेते हैं, तो फर्स्ट टर्म में हमारे पास x बच गया माइनस, और सेकंड टर्म में हमारे पास 6 बच गया इक्वल टू 0। अब आइए देखिए, इसको क्या करते हैं, 2x प्लस 15, 2x प्लस 15 को लेफ्ट साइड ही रहने देते हैं और इसे हम राइट साइड भेजते हैं। तो राइट साइड भेजेंगे तो क्या होगा, 0 में डिवाइड होगा, यानी 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 और 2x इक्वल टू क्या हो गया माइनस 15, इसलिए x इक्वल टू माइनस 15/2। अब थोड़ा यहां ध्यान दीजिए कि यहां हमें x हमने क्या माना था, नंबर ऑफ आर्टिकल्स। x क्या है हमारा, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, और यहां पे जो x का वैल्यू आ रहा है वह क्या आ रहा है, निगेटिव में। और नंबर कभी भी निगेटिव में नहीं हो सकता है, यानी खिलौने की संख्या या किसी आर्टिकल की संख्या कभी निगेटिव में नहीं हो सकता है। यानी हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि -2 आर्टिकल का प्रोडक्शन हुआ, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो माइनस में वैल्यू है, यह वैल्यू हमारे कोई काम का नहीं है, इसलिए इसे हम रिजेक्ट करेंगे। तो इसे यहां पे लिखना होगा रिजेक्टेड। क्यों, क्योंकि बिकॉज नंबर ऑफ आर्टिकल्स कैन नॉट बी निगेटिव, किसी आर्टिकल का नंबर जो है निगेटिव नहीं हो सकता है। तो अब आइए, अब क्या करते हैं, अभी हम क्या किए थे, 2x प्लस 15 को लेफ्ट साइड रखे थे, अब हम क्या करते हैं, x माइनस 6 को लेफ्ट साइड रख के देखते हैं तो क्या होता है। x माइनस 6 को जब लेफ्ट साइड रखेंगे तो 2x प्लस 15 राइट साइड जाएगा, यानी 0 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 15, इसलिए क्या होगा, x माइनस 6 इक्वल टू 0, क्योंकि 0 में किसी संख्या से भाग देंगे 0, इसलिए x इक्वल टू 6। हाँ, यह चल सकता है क्योंकि x का वैल्यू 6 है और पॉजिटिव में है, इसलिए हम कह सकते हैं कि उस किसी खास आर्टिकल दिन को जो आर्टिकल प्रोड्यूस हुए थे उसकी संख्या क्या है, 6 है। इसलिए कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल क्या था, 2x प्लस 3, यानी क्या हो गया 2 इंटू 6 प्लस 3, 6 दूनी 12 और 3 15। कहने का मतलब हमारे पास जो है आंसर, फाइनल आंसर आया, हेंस नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल टू 6 और कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल जो है वह है 15। और देखिए, इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो ज्यादा आसान होता है, क्योंकि आप वहीं पे चेक कर सकते हैं। देखिए कैसे इसको एग्जाम में चेक कर लेंगे, एग्जाम हॉल में। अब देखिए, जो हमारे पास आंसर आया इसको क्वेश्चन पर रिवर्स करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि किसी खास दिन जो आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ है वह क्या है, 6, ठीक है, 6 है, और जो उस दिन प्रोडक्शन कॉस्ट है एक आर्टिकल का वह क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स के दुगने से 3 ज्यादा है। तो देखिए इसको दुगना करिए तो 6 दूनी 12 और 12 से 3 ज्यादा, 12 से में 3 जोड़ेंगे तो 15,
यानी इस आंसर को हम यह वेरीफाई कर लेंगे कि जो हमने बनाया है बिल्कुल सही है या गलत है। इसलिए इस तरह का क्वेश्चन यदि एग्जाम में आ जाए तो यह हमारे लिए बेनिफिशियल होता है कि इसे हम चेक कर सकते हैं।